Hello everyone, welcome back to the another video of permutation and combination. Myself ARK Urf Anish Krishnan and I will be teaching you maths. Okay? तो इस लेक्चर में हम नया टॉपिक करेंगे. इसके लिए जो अगर पिछले लेक्चर किसी ने मिक्स किया रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में आके मेंशन कर दीजिए या फिर हमें हमारा जो लिंक है उसमें जाके आप देख लीजिए. जो लेक्चर हमने मिस किया है उस सब का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. तो पहले डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, पहले लेक्चर देखिए, फिर इस लेक्चर पे आके ये वीडियो देखिए बिकॉज इट इज़ अ न्यू टॉपिक. सो पिछले जो टॉपिक किए हमने वो ज़रा कवर किया रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा. ठीक है, आपको समझने में ईजी हो जाएगा. ओके, तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर जो इस चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन क्लिक कीजिए, उसमें से ऑल दबा दीजिए. जिससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए. ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टू द लेक्चर. ठीक है, अगर हमने जो पिछले एक्सरसाइज देखा एक्सरसाइज 3.3 तो उसमें देखा तो हमने कुछ अरेंजमेंट किया है जिसका अगर देखें उसमें रिपीटेशन बहुत था, लेटर्स का या वर्ड्स का रिपीटेशन बहुत था. तो उधर तो हमने कैसे फॉर्मूलाज करके सॉल्व किया, बट हम क्या करेंगे उसको एक इजी वे में भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम आइडेंटिकल लेंगे तो परम्यूटेशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, इसका सॉल्व करेंगे इजी मेथड से. हम क्या करेंगे, देखो अगर आपको अरेंजमेंट बोला है कि मलयालम, ठीक है मलयालम, ठीक है अगर एग्जांपल ले अब मैं लिखता हूँ मलयालम करके. ठीक है, इसका मुझे अरेंजमेंट करना है, बट अगर इस पे देखें तो इसमें कितना लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 8 एंड 9 लेटर्स है. ठीक है, तो उसका देखो अभी परम्यूटेशन में सब ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल. अगर जब ऐसा कुछ आया, ठीक है अगर कोई ऐसा लेटर है जिसका ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है तो उसका अरेंजमेंट कितना, अरेंजमेंट कैसे निकालना है, एक सीधा फॉर्मूला है कि टोटल लेटर कितना है इधर 9 लेटर्स है बराबर. सो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अगर हम इस केस में देखें इधर ए कितना रिपीट है, ए 1 2 3 4 ए कितना रिपीट है 4 बार रिपीट है. एल कितने बार रिपीट है, एल 2 बार रिपीट है. एम कितना है, एम भी 2 बार है. एंड एम ए एल और वाई कितने बार रिपीट है 1 बार रिपीट है बराबर. तो अगर देखे इसमें देखो ए 4 बार रिपीट है, अपना एल 2 बार रिपीट है, एम 2 बार रिपीट है, वाई 1 बार रिपीट है. तो उसको लिखेंगे कैसे आंसर में, हम लिखेंगे जो टोटल एन फैक्टोरियल अपॉन ए कितने बार 4 बार रिपीट है इसलिए 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, एल 2 इसलिए 2 फैक्टोरियल, एम 2 फैक्टोरियल एंड वाई 1 फैक्टोरियल. देखिए वाई 1 फैक्टोरियल का तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि 1 फैक्टोरियल समथिंग बट 1 हम उसको इग्नोर करते. ठीक है, तो जब भी ऐसा आइडेंटिकल केस आए, हमें क्या करना है कि जो टोटल लेटर्स है, कितना लेटर्स है 9 लेटर्स है, उसको डिवाइड करना है, जो रिपीटेड वर्ड से डिवाइड करना है. ठीक है, समझ में आया. ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए. ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.4 की तरफ बढ़ते हैं हम. तो पहला क्वेश्चन बताया है कि फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन ढूंढना, मतलब अरेंजमेंट करना है. ठीक है, तो पहला लेटर दिया है दिव्या. ठीक है, दिव्या दिया है. तो इधर देखें हम कोई भी लेटर रिपीट है क्या इसमें, नहीं है, रिपीट तो है ही नहीं. तो देखो इधर कितना लेटर है 1 2 3 4 5. तो इसका हमें अरेंज कैसे कर सकते हैं, हम इसको अरेंज कर सकते हैं कि देयर आर 5 लेटर्स बराबर, देयर आर 5 लेटर इन द वर्ड दिव्या बराबर. सो दे कैन बी अरेंज्ड इन कितना लेटर है 5 लेटर है, तो दे कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज. 5 फैक्टोरियल मतलब कितना रहता है 120 वेज, है कि नहीं. तो पहला वाला आंसर कितना है 120 वेव्स आया. ठीक है, तो सेकंड देखो शांताराम. अभी इसमें कितना लेटर्स रिपीट है बताओ.
इसमें देखो तो कितने लेटर्स रिपीट है, शांताराम में देखो, शांताराम में टोटल कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल है 9 लेटर्स। तो देयर आर 9 लेटर्स इन द वर्ड शांताराम। तो ये शांताराम में क्या रिपीट आपको दिख रहा है, अगर हम ठीक से देखो ए रिपीट इधर 1 2 3 3 टाइम्स ए रिपीट है, तो हम लिख सकते कि वेयर ए इज रिपीटेड 3 times, ठीक है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ परम्यूटेशन इक्वल टू टोटल कितना लेटर्स है, 9 लेटर्स है, सो वी कैन राइट 9 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेड लेटर्स कितना है, एक ही लेटर है जो 3 बार रिपीटेड, सो दैट इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल। बाकी सब तो एक ही बार रिपीटेड है, तो वी कैन राइट 1 1 1 फैक्टोरियल, पर उसका लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1 ओनली है। मल्टीप्लाई में 1 करो तो तुमको जो मल्टीप्लाई करते उसके आंसर आएगा, तो 1 को हम इग्नोर करते हैं, ऐसे तो सब एक ही बार रिपीट है, सो वी कैन राइट इधर 1 1 1 फैक्टोरियल, बट क्या को आगे का ऐसा टाइम पास करने का है, इससे डायरेक्ट लिखेंगे आंसर है कि नहीं। सो 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial, so 3 3 get cancel, तो इसका मल्टीप्लाई क्या आता है देखो, इसका आंसर आता है कुछ 60480, ठीक है। सबको समझ में आया क्या किया, इधर ज्यादा कुछ नहीं, कितना टोटल लेटर है, 9 लेटर्स है, सो 9 लेटर्स में कौन रिपीट है, ए रिपीट है, सो ए इज रिपीटेड इन 3 टाइम्स, सो वी कैन राइट नंबर ऑफ परम्यूटेशन इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इसको आगे सॉल्व करना है, आपको तो पता है फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करना है, तो इस हिसाब से सॉल्व करके हमको आंसर मिला है 60480, ठीक है। थर्ड में क्या होता है, रिप्रेजेंट का देखो, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, रिप्रेजेंट में कितना लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर में टोटल 9 लेटर्स है, ठीक है। सो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना लेटर्स रिपीटेड है, देखो आर 1 2 आर 2 टाइम्स रिपीटेड है, बराबर। नेक्स्ट ई देखो, ई 3 बार रिपीटेड, नेक्स्ट पी रिपीट है क्या, नहीं, और एस रिपीट है नहीं, एन रिपीट है नहीं, टी रिपीट है नहीं, सो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 factorial into 3 factorial, which is nothing but we can write 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 2 into 1 into 3 factorial, 3 factorial get cancel, 2 ones are 2 twos are, और इसका आंसर कितना आता है मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। इसका देखो कैसे किया हमने, क्या रिपीटेड है, आर रिपीटेड 2 बार एंड ई रिपीटेड 3 बार, तो आर 2 बार 2 फैक्टोरियल एंड ए 3 बार इसलिए 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसका नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और नेक्स्ट फोर्थ वाला में लिखो 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 लेटर्स, बट एक भी रिपीट है क्या, इसमें एक भी रिपीट नहीं, तो उसका राइट आंसर आता है 7 फैक्टोरियल बेस, तो 7 फैक्टोरियल कितना है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 करेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आया, अगर जल्दी से नोट डाउन कीजिए, साथ ही में जो आंसर मिलेगा आपको कमेंट में मेंशन कर दीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताएगी, क्वेश्चन नंबर 2 में बताएगी यू हैव 2 आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश, 2 आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश, 2 सेम बुक ऑफ इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट 3 आइडेंटिकल बुक्स ऑफ हिंदी, 3 आइडेंटिकल बुक्स ऑफ हिंदी एंड 4 आइडेंटिकल बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, 4 identical books of mathematics. Find the number of distinct ways of arranging them on a shelf. ठीक है, हमें ढूंढना है कि अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं इसको on a shelf। तो हमें क्या कह दिया है, 2 identical books of English, 3 identical books of Hindi and
4 आइडेंटिकल बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसको हमें अरेंज करना है। तो पहली बात हमें पता है कि गिवन में लिखना है कि देयर आर 2 आइडेंटिकल बुक्स ऑफ इंग्लिश, देयर आर 3 आइडेंटिकल बुक्स ऑफ हिंदी एंड 4th आइडेंटिकल ऑफ मैथमेटिक्स। ये वर्ड्स लिखना है। उसके साथ ये टोटल कितना लिखो, टोटल बुक्स कितना है 2 + 3 5 5 + 4 9। सो देयर आर 9 बुक्स है कि नहीं, देयर आर 9 बुक्स, टोटल कितना है 9 बुक्स। तो we can write, therefore we can write total number of arrangement possible equal to total कितना है 9 बुक्स है, so 9 फैक्टोरियल अपॉन कितना रिपीटेड, इंग्लिश 2 बार रिपीटेड, so 2 फैक्टोरियल, हिंदी 3 बार है इसलिए 3 फैक्टोरियल एंड मैथमेटिक्स 4 है इसलिए 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 9 फैक्टोरियल। तो हम लिखेंगे 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। 2 को लिखेंगे 2 × 3 को लिखेंगे 3 × 2 एंड 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 2 1s 2 4s 3 1s 3 3s एंड 2 1s 2 2s। तो बचा क्या है 3 × 2 × 7 × 6 × 5। इसका आंसर क्या आएगा 3 2s 6 7 6 42 × 5 6 × 5 is 30 30 × 42 which is nothing but कितना आएगा आंसर इसका, which is nothing but 1260। ठीक है, इसका आंसर कितना है 1260। ओके, सबको समझ में आया? तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया कि a coin is tossed 8 times in how many waves can be obtained 4 heads and 4 tails, at least 6 heads। ओके, तो इधर क्या बोला कि a coin is tossed 8 times, एक कॉइन को टॉस किया है 8 टाइम्स। ये ठीक है, 8 टाइम्स हम कॉइन को टॉस किया। उसमें से पहला कंडीशन बोला है कि हमें ढूंढना है कि 4 heads and 4 tails का अरेंजमेंट कितना होगा। इन हाउ मेनी वेव्स कैन बी ऑब्टेन 4 heads and 4 tails। पहला कंडीशन है 4 heads and 4 tails ढूंढना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें इधर पहले से बोला है कि 8 कॉइन टॉस किया है। सो देयर आर टोटल 8 टाइम्स अ कॉइन इज टॉस्ड। तो स्टार्टिंग के लाइन नो लिखना है। सेकंड में क्या बोला कि 4 heads and 4 tails दिया है। So in 8 coins we have 4 heads identical and as well as 4 tails identical। second line ओ लिखना है। third we can write कि total number of waves equal to क्या लिखेंगे, टोटल कितना है हमारे पास 8 coins है, 8 बार मतलब 8 फैक्टोरियल। नेक्स्ट 4 heads and 4 tails are identical मतलब सेम है। so 4 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो उसका उल्टा बेस रहेगा। ठीक है, अगर इसको अगर हम देखें तो हम करेंगे तो क्या आएगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 × 3 × 2 × 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 1s 4 2s 3 1s 3 2s 2 1s एंड 2 गेट कैंसिल। तो बचा कितना 7 × 2 × 5 which is nothing but 7 5 35 35 × 2 is 70 waves। ठीक है, पहले का आंसर है 70 waves। सेकंड क्या वाला है एटलीस्ट 6 heads। बी में दिया है एटलीस्ट 6 heads। ठीक है, तो क्या दिया एटलीस्ट 6 heads। तो अगर एटलीस्ट पूछा है, जब भी एटलीस्ट आया सपोज, तो एटलीस्ट में क्या आता है कि 6 हेड्स या फिर उसके भी ज़्यादा रह सकता है, यानी कि 6 8 में से 6 बार 8 आ सकता है या फिर 7 टाइम्स आ सकता है या फिर 8 टाइम्स आता है 8। ठीक है, तो हमें पता नहीं कितना है इसलिए एटलीस्ट लिखा है। तो जब भी एटलीस्ट लिखे तो हम क्या करना है आउटकम कैन बी, देखो एटलीस्ट 6 में से आउटकम क्या 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 आ सकता है
आउटकम कैन बी कि 8 कॉइन बार 8 टाइम्स ऑफ कॉइन इज टॉस, उसका आउटकम क्या क्या आ सकता है जब एटलीस्ट 6 हेड्स रहेगा। तो पहला आएगा कि 6 हेड रह सकता है या 2 टेल रह सकता है, और देयर कैन बी 7 हेड और 1 टेल, सॉरी 1 टेल, और देयर कैन बी 8 हेड एंड 0 टेल्स। ठीक है, एक कंडीशन बनता है एटलीस्ट 6 हेड बोला है, तो इसका कंडीशन क्या आता है कि 6 हेड 2 टेल्स आ सकता है, या फिर 7 हेड 1 टेल आ सकता है, या फिर 8 बार हेड आ सकता है और 0 बार टेल आ सकता है। तो इसका नंबर ऑफ वेव्स क्या आएगा, देखो टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितना आएगा, तो वेव्स इज नथिंग बट, अभी देखो हर इसमें और आया तो पता है क्या यूज करना है, एडिशन यूज करना है, एंड है तो क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे, और आएगा तो क्या करेंगे एडिशन यूज करना है। तो पहले कंडीशन कैसे लिखेंगे, टोटल कितना है 8 फैक्टोरियल, उसमें से 6 बार 8 रिपीट हो रहा है तो 6 फैक्टोरियल एंड 2 बार 10 प्लस 7 8 फैक्टोरियल अपन 7 हेड आ रहा है और 1 टेल आ रहा है। नेक्स्ट 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 बार हेड रिपीट हो रहा है इसलिए 8 फैक्टोरियल। इसका जो भी आंसर आएगा इन दिस के ये कैंसिल हो रहा है, इधर बचता है कि इधर बचेगा सिर्फ 8 ही बचेगा, और इधर जो इसका डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको, जो जो आप सॉल्व करेंगे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबको समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ओके, तो इसका आंसर आया कि इसका आंसर आया 37 आया। ठीक है, सबको 37 आंसर मिला। ओके, सबको अगर मिला है तो बिग थम्स अप टू द चैट। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, और वीडियो को क्यों पसंद नहीं आया वो भी मेंशन कर दीजिए, अगले बार हम ट्राई करेंगे टू इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बताया कि अ बैग हैज 5 रेड 4 ब्लू एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। तो 5 रेड है, 4 ब्लू एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला कि अ बैग हैज 5 रेड 4 ब्लू and 4 green marbles. If all are drawn one by one and their colors are recorded, how many different arrangement can be found? Okay, तो हमारे पास टोटल कितना मार्बल है, कितना बॉल है, हमारे पास टोटल कितना है 5 + 4 9, 9 + 4 13, तो टोटल कितना हमारे पास 13 है। उसमें से 5 बार हमारा क्या रेड रिपीट है, 4 टाइम्स ब्लू रिपीट है एंड 4 टाइम्स ग्रीन रिपीट है। वो वर्ड्स आपको स्टार्टिंग में लिखना है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कि टोटल नंबर कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैन बी रिटन एज, कितना बार रिपीट, टोटल कितना है हमारा 13, रिपीट कितना बार हो रहा है 5 टाइम्स रेड रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स ब्लू रिपीट हो रहा है एंड 4 टाइम्स ग्रीन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है, हमको पूछा है कि वो बैग में कितना मार्बल्स बिट सकता है, बस इतना ही अरेंजमेंट करना है। हमें टोटल निकालना है 13, हमने से पता है 13 आया, तो उसमें से 5 रेड रिपीट है, 4 ब्लू रिपीट है एंड 4 ग्रीन रिपीट है। इसका जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसके ऊपर क्या लिखना, आपको समझ में आ रहा है क्या लिखना है कि देयर आर टोटल 13 मार्बल्स आउट ऑफ विच 4 रेड मार्बल्स, 4 blue marbles and 4 green marbles are repeated. Therefore we can write total number of arrangement equal to 13 factorial upon 5 factorial into 4 factorial into 4 factorial। ठीक है, अगर आपको चाहे तो जब तक आप रख सकते हैं, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एग्जाम में अगर आपको लिखना इधर तक लिखा तो भी चलेगा, अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो कोई बात नहीं, कॉल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, सॉरी जल्दी से नोट डाउन कीजिए, साथ ही में जो आंसर आएगा आप चैट में बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 and question number 7 will be your homework
फॉर दिस लेक्चर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बता कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड मुंबई, MUMBAI, मुंबई, so that the letter B is always next to A, so that the letter B is always next to A। ठीक है, हमें ढूंढना है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स मुंबई सो दैट द लेटर B is always next to A। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना है। कंडीशन निकालना है B हमेशा एक के साइड में रहना बनता है। ठीक है, नेक्स्ट टू A। तो हम क्या करेंगे, टोटल कितने लेटर्स इधर 1 2 3 4 5 6, टोटल है 6 लेटर्स। ठीक है, हमें बोला है बी हमेशा नेक्स्ट टू ए रहना होता है। तो सपोज दिस हमारा एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, एज इसको हम कंसीडर करेंगे एज 1 यूनिट। ठीक है, तो हमेशा ऑलवेज एक साथ ही रहने वाला है, तो उसके लिए हम उसको 1 पेयर में कंसीडर करेंगे। तो टोटल कितना हो गया इधर 1 2 3 4 लेटर्स प्लस 1 यूनिट, टोटल कितना हो गया फिर 5 हो गया। बराबर, टोटल कितना हो गया फिर 5 फैक्टोरियल हो गया। क्यों 5 फैक्टोरियल, बिकॉज बी और ए को हमने 1 पेयर कंसीडर किया है, इसलिए टोटल कितना है 5 फैक्टोरियल। उसमें से m 2 बार रिपीट है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल से। तो हमको जो आंसर मिलेगा वो बन जाएगा हमारा आंसर नंबर ऑफ अरेंज व्हेन बी इज नेक्स्ट टू ए। ठीक है, इसको अभी वर्ड्स में कैसे लिखना है कि नहीं। तो पहले लिखना है आपको देयर आर टोटल 6 लेटर्स इन द मुंबई, इन द वर्ड्स मुंबई, लेट अस कंसीडर बी एंड ए एज अ 1 यूनिट। सो टोटल हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 यूनिट प्लस 4, दैट इज 5 यूनिट, सॉरी 5 यूनिट 5 लेटर्स। सो वी कैन राइट देयरफॉर द नंबर ऑफ वेव्स अरेंज when b is next to a is equal to 5 factorial upon 2 factorial, which is nothing but 5 into 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial, 2 get cancelled, 5 was 20, 20 into 3 is 60 ways। ठीक है, सबको समझ में आया? तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन दैट बिगिंस एंड एंड विद एन। ठीक है, हमें ऐसे अरेंजमेंट करना है कि जो लेटर शुरू होएगा उसका जो स्टार्टिंग लेटर से एंड रहेगा और एंड भी एन से होना बनता है। ठीक है, तो हम उसको कैसे अरेंज करेंगे, पहले देखेंगे टोटल कितना लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो देयर आर टोटल्स 12 लेटर्स। बराबर, देयर आर टोटल 12 लेटर्स। कंडीशन क्या बोला कि एन स्टार्टिंग में रहना होता है और एन लास्ट में रहना होता है। तो इसका मतलब एन इधर रहना होता है और इधर जो लेटर रहेगा और दूसरा एन इधर रहना होता है। ठीक है, तो हमें ढूंढना है कि इसके बीच में कितना अरेंजमेंट हो सकता है। तो अगर 2 एन हम बाहर निकाले तो बचा कितना 10 लेटर बचा इधर। तो टोटल कितना है इधर 10 लेटर्स आया, 10 फैक्टोरियल। उसमें से अगर हम देखें ओ कितना बार रिपीट है, ओ 2 टाइम्स रिपीट है। एन तो जोड़ दो, एस तो नहीं है, टी 3 बार रिपीट है, टी हो गया। आई 2 बार रिपीट है एंड ओ तो 2 बार हो गए। सो हमारा कंडीशन क्या होता है 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में क्या क्या, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया। इधर टोटल 12 लेटर्स है, उसमें से हमें कंडीशन दिया है एन लास्ट में और एन स्टार्टिंग में रहना होता है। तो 2 एन कैंसिल हो जाएगा तो टोटल 10 ही बचेगा। तो 10 लेटर्स का अरेंजमेंट करना है हमें, उससे 10 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बिकॉज जो नीचे का है 2 ओ रिपीट है, 3 टाइम्स टी रिपीट है एंड 2 टाइम्स आई रिपीट है। ठीक है, सबको समझ में आया सब? आपको कैसे लिखना है, आपको सिर्फ वर्ड्स में लिखना है कि देयर आर टोटल 12 लेटर्स आउट ऑफ विच वी हैव टू अरेंज 10 लेटर्स फॉर द कंडीशन एंड starts and end with n and where O and T and I are repeated and identical. So therefore the total number of waves we can write equal to 10 factorial upon 2 factorial into 3 factorial into 2 factorial। ठीक है, सबको क्लियर कैसे लिखना है? ओके, तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही बस। हमने सीखा आज इस लेक्चर में हमने सीखा है परम्यूटेशन। व्हेन जो ऑब्जेक्ट रहेगा आइडेंटिकल जब रहेगा
तो उसका परम्यूटेशन कैसे निकालना है वो इस लेक्चर में सिखाया है। साथ ही में आपको होमवर्क ले दिया है 5th 6th 7th सम, तो 3 ही सम होमवर्क ले दिया है, तो आप होमवर्क कर लीजिए, साथ ही में उसको आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आएगा, और साथ ही में अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, अगर जो नया इस चैनल पे आए सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, दिस इज अनिश राधाकृष्णन साइनिंग आउट।